जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि सत्संग के थ्रू संगत जी हम गुरु जी से कनेक्ट होते हैं। गुरु जी हमसे सत्संग के थ्रू भी बातें करते हैं, हमें सब कुछ बताते हैं। हमारे कई सवालों के जवाब हमें गुरु जी के सत्संग के थ्रू मिलते हैं। हमारी परेशानियों का हल गुरु जी के सत्संग के द्वारा हमें मिलता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए जब भी आप सत्संग शेयर करें ना संगत जी, तो बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करके, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि अपनी जर्नी शुरू करें। और दूसरी चीज़ संगत जी कि जब हम अपना सत्संग सुनते हैं किसी संगत का, तो हमें सत्संग को बहुत ध्यान से और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि हमें सत्संग के थ्रू बहुत जवाब मिलते हैं। गुरु जी हमें बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए हमें जब भी सत्संग सुनना है तो बहुत ध्यान से सुनना है, और जब सत्संग शेयर करना है तो पूरा शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आंटी जी, आपकी वॉइस में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि सत्संग सुनूं, बट कभी कभी मिस हो जाता है। मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे सत्संग करने में थोड़ी देरी हो गई है। मुझे बहुत टाइम से ना गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, बट पता नहीं क्यों मैं डरती थी कि कुछ गलती ना हो जाए, कुछ गलत ना बोल दूं। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे नहीं पता कैसे शेयर करना है, कैसे करते हैं सत्संग, बट मेरे से सब गुरु जी ही बुलवा रहे हैं। आंटी जी, संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना, अपनी बच्ची को माफ़ करना। संगत जी आप भी माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से बताना, तो मैं अपना सत्संग शुरू से बताऊंगी। मुझे नहीं पता मैं कब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, बट मुझे ये याद है फर्स्ट टाइम 2020 में मैंने कार के पीछे ना जय गुरु जी देखती थी लिखा हुआ कि जोड़ी कैसे जुड़ी, यूँ आगे पता चलेगा। तो मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, एजुकेटेड फैमिली से हूँ, फाइनेंशली भी बहुत अच्छी फैमिली है हमारी, और खुद भी एजुकेटेड हूँ। कोई कमी नहीं है मुझे। मेरी शादी हुई, मेरे इन-लॉज़ ने संगत जी इन-लॉज़ में मेरी शादी करी थी,
तो सब कुछ झूठ बोला था, हर कुछ झूठ बोला था। मुझे पता लगा कि मेरे हस्बैंड ना ही तो संगत जी उन्होंने स्कूलिंग भी नहीं कर रखी, और ना ही संगत जी मतलब घर में कभी कोई स्कूल गया है। मतलब मैं एक एजुकेटेड फैमिली से हूँ, और जो मेरा इन-लॉज वाले हैं वो कोई स्कूल तक नहीं गए, ना फाइनेंशियली ठीक थे, ना घर था। ऐसे मेरी शादी के बाद संगत जी मुझे सब पता लगता गया कि इन्होंने सब झूठ बोला था। चलो, अब शादी हो गई थी, रहना तो था ही ना संगत जी। शादी के बाद पता लगा कि हस्बैंड अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। मतलब बहुत बार पकड़ा, कहते अब नहीं करूँगा। संगत जी ऐसे ही मेरी शादी के बाद मुझे गुरुजी का स्वरूप मतलब हर जगह दिखता, ठीक है। उससे पहले मुझे कभी कहीं नहीं दिखा था। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा गुरुजी के बारे में, शायद मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है, और मेरे हस्बैंड से मुझे पता लगा ये गुरुजी हैं, इनको अमीर लोग बहुत मानते हैं। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। मैंने कहा कि रोज़ अब नए नए आ जाते हैं, और ये बात आई गई हो गई उस टाइम पर। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। ऐसे ही टाइम निकला। मेरी शादी के कुछ टाइम बाद लड़ाइयाँ बढ़ती गई, इन-लॉज़ के साथ भी, हस्बैंड के साथ भी। इन-लॉज़ के साथ ज़्यादा हुई। हस्बैंड सबके कहने पर मुझे संगत जी मारते तक भी थे, क्योंकि वो अपनी मम्मी के कहने पर ही चलते थे। चलो, जैसे तैसे हुआ, जो भी हुआ। मेरे हस्बैंड संगत जी मेरे हस्बैंड धोखे से मुझे मेरे घर ले गए और दोबारा लेने ही नहीं आए। मेरे साथ बात करते थे, जब पूछो कि कब आओगे तो कहते थे कि मतलब मेरे घर के नहीं चाहते कि मैं तेरे साथ रहूं। ऐसे करते 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 बहुत टाइम निकल गया। फिर एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी, वहाँ मुझे संगत जी गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया। संगत जी मुझे स्वरूप दिखा, मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि इन्हें लोग ना बहुत मानते हैं। कुछ गलत भी बोला था, मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से, मुझे प्लीज़ क्षमा करना गुरुजी और संगत जी, मैं गलत बोली। संगत जी संगत से भी मैंने ऐसे ही बोला, और संगत जी ऐसे बीच में शादी के बाद में अपने हस्बैंड अपने इन-लॉज़ के लिए लकी निकली। इनका काम अच्छा चलने लगा, ये फाइनेंशियली थोड़े संगत जी ठीक होने लग गए, इनके सारे कर्जे भी उतर गए। मेरे हस्बैंड बोलते कि तू बहुत लकी है मेरे लिए, और संगत जी कभी नहीं मतलब उतरते थे कर्जे। उन्होंने बोला तेरे आने के बाद सब कुछ हो रहा है, उतर गए हैं कर्जे। एक दिन मेरे हस्बैंड मुझे मिलने मेरे घर आए, तब मैंने हस्बैंड के फ़ोन में संगत जी देखा, और दोबारा संगत जी वो दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी, बहुत दुख हुआ। फिर मैंने पूछा तो झूठ बोलने लगे, फिर कहते कि मैं अब नहीं करूँगा। बट संगत जी वो नहीं सुधरे। फिर कुछ टाइम बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी। कुछ टाइम बहुत अच्छे से रहे हम लोग। फिर उसके बाद दोबारा लड़ाइयाँ होने लगी। सब लड़ाई करते और संगत जी मारने लग जाते। फिर मैं अपने घर चली गई। मैंने फिर भी अपने हस्बैंड के साथ टच में रहने का सोचा, बट हमारी बात नहीं होती, बस लड़ाई होती थी। जब भी बात होती थी हस्बैंड मुझे इतना गंदा बोलते थे संगत जी, मेरे पेरेंट्स को मुझे बहुत गंदा बोलते थे, और मैं सच में चुपचाप सुनती रहती और रोती रहती, किसी को कुछ नहीं बताती, कुछ ना कहना। ऑलमोस्ट संगत जी हमारा डिवोर्स तक का हमने सोच लिया था, बट मैं फिर भी ट्राई करती रही कि घर ना ख़राब करूं। मुझे घर नहीं ख़राब करना, मैं यही सोचती थी कि मुझे घर नहीं ख़राब करना। पता भी है हस्बैंड इन-लॉज़ ठीक नहीं हैं, और मर जाऊंगी फिर भी किसी को टेंशन नहीं देनी थी। चुपचाप ट्राई करती रही अपना घर बसाने की।
लेकिन संगत जी इन लॉज हमारी लड़ाई करवाते थे। हम हस्बैंड वाइफ को साथ नहीं देखना चाहते थे। हस्बैंड बट सबके कहने पर चलते हैं और अभी भी संगत जी वो नहीं सुधरे। ऐसा ही क्या हुआ ना संगत जी, एक दिन मुझे नहीं पता कहाँ से गुरुजी का मोबाइल में स्वरूप दिखा। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और गुरुजी से संगत जी अरदास करी कि क्या कहाँ 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 ये याद नहीं, बस रोज देखती गुरुजी को, कुछ मांगती थी या नहीं मांगती थी ये भी याद नहीं। एक दिन गुरुजी ने संगत जी गुरुजी में मुझे ड्रीम दर्शन दिए। थोड़े टाइम बाद में संगत जी फिर अपने हस्बैंड के पास चली गई। चलो सब ठीक चला, कुछ टाइम तो ठीक चला। एक दिन मैंने हस्बैंड के मोबाइल में देखा कि वो मेरे पीछे से दोबारा से संगत जी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। तो वो संगत जी मैंने पूछा तो लड़ाई करने लग गए और मारने लग गए। कुछ टाइम सब अच्छा चला। कुछ टाइम बाद संगत जी हस्बैंड में फिर चेंज आ गया। हस्बैंड फिर हाथ उठाने लग गए। फिर मुझे ये तो पता लग गया कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते। बट संगत जी मैं ही नहीं टिक रही थी। अब मैं टिकी रही, मार खाती और रोती रहती, बोलती गुरुजी सब ठीक कर दो, आप ही ने सब कुछ ठीक करना है, सब कुछ ठीक कर दो। हस्बैंड मुझे प्यार करें, प्लीज़ मुझे प्यार करें। मैंने अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय नहीं करी, ना हस्बैंड ने संगत जी करी, और संगत जी ना मुझे हस्बैंड कहीं लेकर जाते। सब कपल्स बहुत एंजॉय करते हैं, बट मैंने कोई सुख नहीं देखा मैरिज का। एक दिन ऐसे ही मेरे सामने गुरुजी की बात करी। तो संगत जी मैंने ऐसे किसी के सामने गुरुजी की बात करी, बट मैं सुनती, बट मैं रोज़ मोबाइल में गुरुजी का वो स्वरूप देखती थी। मेरे से एक दिन गलती हो गई। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज़ गुरुजी सब संभाल लेना। अब लड़ाई हुई या मुझे मारा तो अब मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। गुरुजी मेरे से अब मुझसे मार लड़ाई नहीं बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे बर्दाश्त गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने सब संभाल लिया, कोई लड़ाई नहीं हुई। 2022 में एक दिन मैं मार्केट गई। मैंने कभी उस शॉप से कभी कुछ नहीं लिया। उस दिन शायद गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाना था, तभी भेजा उस शॉप में। मैं शॉप में गई, मैंने सामान लिया तो शॉप वालों ने मुझे गुरुजी का संगत जी एक पॉकेट स्वरूप, 2 लॉकेट स्वरूप दिए और मैं बहुत खुश हुई। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी का शुक्रिया किया। मैं डर गई कि अगर ये स्वरूप मेरे घर किसी ने देख लिया तो वो बोलेंगे, क्योंकि वो लोग नहीं मानते और ना ही वो जानते हैं कि मैं मानती हूँ। और मैंने अपने पास रख लिया छुपा करके। फिर कुछ टाइम बाद मैंने मंदिर में स्वरूप को रख दिया और संगत जी आती जाती तो मैं गुरुजी को देखती रहती, माथा टेकती। तब तक मैं संगत जी गुरुजी से जुड़ गई थी। जब सब जगह गुरुजी दिखते थे मुझे, गुरुजी से मैं संगत जी बातें करती थी। फिर मैं पता नहीं कैसे सत्संग सुनने लगी। सब कुछ सुनती मुझे गुरुजी का इशारा मिला कि सत्संग शेयर कर। बट आई नो गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं बहुत लेट हो गई हूँ शेयर करने में। एक दिन सबने मंदिर संगत जी चेंज कर दिया और मैं डर गई। मैंने वहाँ से गुरुजी का स्वरूप उठा लिया, दोबारा अपने ही पास रख लिया। वहीं से गुरुजी को देख लेती, लॉकेट स्वरूप पर्स में रख लिया। लड़ाई होती तो संगत जी गुरुजी को याद करती, सब ठीक कर दो, बस मैं यही बोलती और गुरुजी सब कुछ ठीक कर भी देते। संगत जी एक दिन हम छतरपुर गए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ना मुझे बड़े मंदिर जाना है। वो हमें ले गए वहाँ पर, मुझे चाय प्रसाद मिला। मैंने संगत जी वहाँ पे ना चाय प्रसाद को मना कर दिया
सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर ऐसे चाय प्रसाद को या ऐसे प्रसाद को मना नहीं करते हैं। मैं इस बारे में नहीं जानती थी, मैं बिल्कुल अनजान थी। तो संगत जी, फिर मैंने माथा टेका, मुझे रोना आ रहा था। संगत जी, मैं चुप हो गई कि मेरे हस्बैंड ने अगर देख लिया तो मतलब बोलेंगे कि बोलेंगे, ये भी सोचूंगी लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। फिर संगत जी, हम लंगर प्रसाद के लिए गए। वहाँ पे पैकिंग में प्रसाद मिल रहा था, वो लिया बट नहीं खाया, क्योंकि घर आकर हम कहीं चले गए थे और संगत जी प्रसाद रह गया। नेक्स्ट डे बस एक बाइट ली और संगत जी मैंने फेंक दिया। मुझे माफ़ करना गुरुजी, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं आप सबसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। जल प्रसाद का क्या हुआ संगत जी, वो मुझे याद नहीं। मुझे माफ़ करना गुरुपा। ऐसे दिन निकले, मैं सत्संग सुनती, मंत्र जाप करती रही। कोई भी काम करूं तब कभी संगत जी मैं कभी भी सत्संग सुन लेती थी या फिर मैं मंत्र जाप कर लेती थी। तो मेरे हस्बैंड भी संगत जी मुझे अभी भी मुझे मारते हैं, कभी कभी निशान भी पड़ता है, बट कोई कुछ भी नहीं बोलता संगत जी, सब देखकर इग्नोर करते हैं। मैं अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताती क्योंकि मैं अब उनको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। एक दिन मैं बहुत परेशान थी, बाहर खड़ी थी और बोल रही थी कि गुरुजी, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे साथ यहाँ कोई भी नहीं है और अब और बर्दाश्त भी नहीं होता। संगत जी, साथ ही साथ मैं रो भी रही थी। तभी एक बटरफ्लाई आई मेरे पास और संगत जी पास आकर के घूमकर चली गई। मैं बहुत खुश हुई कि मैंने और संगत जी गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुजी, आपने बता दिया कि आप मेरे साथ हो, अपना एहसास दिलवाया मुझे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपना एहसास दिलाया कि ऐसे एक दिन मेरे रूम में छोटी सी बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से आ गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बटरफ्लाई है या जो बटरफ्लाई जैसी होती है कि वो है। फिर कुछ दिन बाद मुझे फिर जो बटरफ्लाई जैसी थी वो जैसे दिखती है, वो मेरे रूम के बाहर संगत जी वो मरी हुई मिली मुझे। और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है, मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं गुरुजी, जो मेरे ऊपर आने वाला था। गुरुजी मेरे अंग संग हैं और ये बात मैं जानती हूँ संगत जी। मैं कहीं जाती हूँ, गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलो। ऐसे एक दिन मैं अपने घर गई हुई थी, मुझे अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छी खुशबू आई। मैं संगत जी नींद में थी और मैं सोचूं कि यहाँ तो कोई फ्लावर पॉट भी नहीं है, कोई फ्लावर्स नहीं है, फ्रेश फ्लावर्स, तो ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। संगत जी मुझे ना वो फ्रेग्रेंस काफ़ी देर तक आती रही, मतलब काफ़ी ज़्यादा देर तक आती रही और मैं दोबारा कब सो गई मुझे याद नहीं। मुझे बाद में सत्संग से पता लगा कि खुशबू कब आती है, जब गुरुजी अपने होने का एहसास दिलवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे मेरे साथ बहुत सी छोटे छोटे सत्संग हुए हैं संगत जी। मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया है। अब संगत जी मेरे अंग संग रहते हैं गुरुजी। बस गुरुजी मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी सद्बुद्धि दो। मेरे हस्बैंड मुझे मारना, मुझसे लड़ाई करना बंद कर दें, क्योंकि मुझे दर्द होता है और दिल भी बहुत दुखता है। मेरे साथ टाइम स्पेंड करने लग जाएं और मेरे साथ प्यार से रहें और अपने घर वालों के कहने पर ना चलें, सब ठीक हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना दूसरा सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर करूंगी। अभी के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। गुरुजी ने जो दिया उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। गुरुजी मैं हर रजा में राजी हूँ। गुरुजी हमेशा मेरे साथ
अच्छा ही करते हैं संगत जी, और अच्छा आगे भी अच्छा ही करेंगे। तो गुरुजी, संगत जी, मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुजी, अपनी कृपा हर किसी पर बनाए रखना। सत्संग करते टाइम मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, या कुछ गलत मेरे मुंह से निकल गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी और गुरुजी। हाँ, मुझे ये पता है कि मैंने पहले बहुत गलतियाँ की हैं, उसके लिए भी मैं गुरुजी से और सारी संगत जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने गलतियाँ की हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा, अगर आप नहीं होते तो कौन होता? आपके होने का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जन्म जन्म से हमारे साथ हैं संगत जी, लेकिन मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया है। गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू कर, इसलिए मैं अपना सत्संग अब शुरू से ही शुरू करूँगी। 2023 जुलाई में एक आंटी जी ने मेरी मम्मी को गुरुजी के सत्संग के लिए संगत जी सत्संग में बुलाया था। तो 15 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है संगत जी। उसके बाद में तो मुझे बुलाया था, तो मम्मी गई थी वहाँ पर। उन्हें सब अलग लगा। गुरुजी के स्वरूप में वो फॉर्मल संगत जी, वो फॉर्मल ड्रेस में थे, कोट में थे, तो मम्मी को अजीब लगा था। तो मम्मी ने घर आके शेयर किया मुझसे भी, और मतलब सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे करके जो भी था सब कुछ उन्होंने मुझसे बताया, सब शेयर किया। और वहाँ जल प्रसाद मिला था और बिस्कुट प्रसाद मिला था। तो संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, इनको लेनी चाहिए खुद। और फिर मम्मी को संगत जी सेकेंड टाइम बिस्कुट प्रसाद मिला और लंगर प्रसाद मिला। मम्मी घर ले आई, क्योंकि संगत जी वो पैक था। तो वो घर पे हमने, अब मेरे मम्मी ने और मेरी भाभी ने प्रसाद लिया, और संगत जी बहुत टेस्टी था गुरुजी का प्रसाद। मेरी मम्मी को एक गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला था। हम कितने संगत जी ना समझ हैं। हमारे घर गुरुजी आए, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। हमने वो ब्रेसलेट संगत जी ड्रॉर में ही रख दिया। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। फिर टाइम बीत गया और नवंबर एंड में मैं, मेरी मम्मी, हम मेरे पापा जी को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे, और रास्ते में मेरी मामी जी का घर था। वहाँ गए तो देखा मामी जी के घर टीवी में गुरुजी के सत्संग चल रहे थे। और तब मामी जी ने संगत जी गुरुजी के बारे में मुझे बताया कि कैसे गुरुजी ने हमेशा उनका ख्याल रखा है, उनको संभाला है, उनकी फैमिली को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है, और कैसे मामी जी कनेक्ट हुई हैं गुरुजी से। फिर मैंने गुरुजी को सॉरी बोला कि गुरुजी, हमारे घर पे आए और हमने ध्यान भी नहीं दिया आप पर। फिर घर आके मैंने सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप वाला ब्रेसलेट ढूंढा, और एक छोटी
गद्दी बनाई सोफे के जैसे, बहुत खुशी से बनाई और डेकोरेट की जैसे मेरे गुरुजी मतलब बैठेंगे इस पे। और मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप को संगत जी उस पर रखा और गुरुजी के बारे में संगत जी मतलब सुना, सत्संग सुने यूट्यूब पर। और धीरे धीरे जब से हमें एहसास हुआ कि सच बोलो संगत जी, मन में बहुत परेशानी रहती थी, लेकिन सब चीज़ें नॉर्मल होने लग गई। फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स नॉर्मल होने लगी थी। मेरे मम्मी जी को एक सत्संग में मैसेज आया कि तुझे खुशखबरी मिलेगी, और नेक्स्ट डे पापा जी को LIC का कॉल आया कि आप पैसे ले जाइए, आपका LIC पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और हम सब ने संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मेरे भी कुछ विशेष हैं करियर से रिलेटेड, लाइफ की। जैसे ही गुरु जी धीरे धीरे संगत जी वो सॉल्व करते रहेंगे और मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को पूरा मतलब कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर रहे हैं। गुरु जी का एक वीडियो आया था कि बेटी मैंने तेरी सारी चीज़ें तेरे मतलब जो चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें तेरे हक में लिख दी हैं, और तूने बहुत लंबे टाइम से जिसका वेट किया है ना, वो तेरे हक में लिख दिया है। और मेरे मतलब मैंने तेरा इम्तिहान लिया उसमें तू पास है, अब तू तैयारी कर और शुक्राना कर। ये सुन के तो संगत जी मेरी आंखों में आंसू आने लगे और मैं बहुत रोई। मैं गुरुजी के स्वरूप को संगत जी चूमने लगी और मेरे गुरु पापा जी, मेरे प्यारे पापा जी, शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, सही टाइम मतलब शुक्राना, हर चीज़ सही टाइम पे करने का शुक्राना, मेरी लाइफ में होने का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी मेरे सत्संग को सारी संगत जी को सुनाने के लिए। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहना है, और गुरुजी का कहना है ना कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी आपका बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग गुरुजी की संगत के साथ, संगत जी के साथ शेयर करना है तो आप भी अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी पल पल ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत पावर है। हमें गुरुजी के मंत्र जाप का नित्य नियम करना चाहिए और
हमें मतलब दिन में एक आध बार तो गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।